नमस्कार। रात को 3 बजे हैं। हम एक बार फिर गाजीपुर बॉर्डर पर उपस्थित हैं। ज़िला मुरादाबाद से हमारे किसान आए हैं जिनका कहना है कि इस सरकार के ख़िलाफ़ हम जब से यहाँ आए हैं तब से सोए नहीं हैं, लगातार जागे ही हैं और जाग करके इसी ट्रैक्टर के ऊपर बैठे रहते हैं। रात में, दिन में घूमते रहते हैं और रात में इस ट्रैक्टर पर बैठ करके पूरी रात काटते हैं। आइए ऐसे किसान से हम बात करते हैं, उनके विषय में जानते हैं। नींद ना आती भाई, बिल्कुल नींद ना आती नहीं। आप लोग कहाँ से आए? जिला मुरादाबाद, गांव काजीपुरा से आए हैं। नाम सरपाल से। अच्छा, आप कब से यहाँ आए हैं? हम तो साहब पहली तारीख को आ गए हैं। अच्छा, पहली तारीख से आप यहाँ आए हैं और लगातार जगह ही हैं? लगातार ही हैं और ट्रैक्टर पे ही बैठे रहते हैं? ट्रैक्टर पे बैठे हैं साहब। अच्छा, और चाहे हमारा ये कहना है, चाहे ट्रैक्टर के पहियों नीचे चाहे एक गलन घास जम जावे, जब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा हम जाएंगे नहीं। और चाहे ट्रैक्टर हमें यहीं छोड़ना पड़ जाए। बिल्कुल जिद पे अड़े पड़े? जिद पे अड़े हुए हैं। अच्छा, ये नरेंद्र मोदी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं और जिद पे अड़े हुए हम भी हैं। हमने पूरा बहुमत से सरकार बनवाई इनकी, योगी की, मोदी की। भाई एक बार बनवा दी, फिर दूसरी बार कहने लगे हम तुम्हारी टिकनी आया करवा देंगे, चौगनी करवा देंगे ऐसा। फिर हमने फिर सरकार साहब पूरे बहुमत से बनवा दी। और सन 18 में 17 अगस्त सन 18 में हमने हरिद्वार से दिल्ली के लिए रैली करी थी, पैदल यात्रा की। अच्छा, ट्रैक्टर की। इन्होंने इसी पुल के नीचे हम पे आंसू गैस के गोले भी, गवड़ की गोली भी, पानी की बौछार, हम पे लाठी, सब चार्ज इन्होंने करवाया। अच्छा, जब हम पे करवाया तो फिर साहब हमारे टिकैत साहब बोले अच्छा फिर आंदोलन में जब इन्होंने करवाया तो चलो ठीक है, कुछ बातचीत करी। इन्होंने थोड़ी बहुत खामियाजा उठाया, उन्होंने बोले ख़त्म करो। तो अब हमारा जो आंदोलन होया है तो इन्होंने सोची ये किसान है, फन मार मार के एक आध दो फेरे में रह जाएंगे और ये घर को भाग जाएंगे। ये अब हमारा ये आंदोलन इतना हैवी रहेगा, जो सरकार जहाँ झुकेगी, हम कह रहे हैं झुकेगी सरकार जो करती, हम नहीं झुकेंगे। चाहे हमें 1 साल रहना पड़े, चाहे 2 साल रहना पड़े, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। तो क्या लगता है आपको कि सरकार झुकेगी? हाँ झुकेगी सरकार झुकेगी, ठीक है ना, झुकेगी, अपनी खामियाब झुकेगी। आप रहेंगे यहीं पे? यहीं पर रहेंगे। अब ये योगी जी यहाँ से लखनऊ से यहाँ आए गाजियाबाद में शिलान्यास करने के लिए। अगर उन्हें हमदर्दी होती हमसे तो हमारे बीच में आए के अपने आप नाते और किसी को भेजते, बोले किसानों का दुख सुख बूझो, क्या परेशानी क्या नहीं। वो आए तक नहीं, वो भी अपनी आड़ में थे। भैया हमने उन्हें चुना है, सबको चुना। किसान एक अन्नदाता है, भगवान के रूप में। किसान खुली छत में सोता है, रात को भी पानी देता है, बादल गरजते हैं, तर बादल गिरते हैं, बिजली उसके ऊपर गिरती है। ट्यूबवेल में जब चलाता है उसके अंदर स्टार्टर में करंट भी आता है, वो उसमें हत्या हो जाती है। सांप भी काट ले, उससे 100 बातें हैं। किसान एक ऐसा वो है, इन्हें खिला रहा, कमा के इन्हें खिला रहा, और ये नहीं सुन रहे। किसान हटेगा नहीं किसी भाव में भी। और ये मोदी जी सोचे किसान चले जाएंगे। 26 जनवरी पे हम ट्रैक्टर का परेड करेंगे, पशुओं का परेड करेंगे। इनकी 26 जनवरी देखनी है अपने। 26 जनवरी पे आप 26 जनवरी में जाएंगे। और ये पुलिस कितनी लगा देवे, हम हटेंगे नहीं पुलिस सब। हमारी पुलिस चाम पे गोली चला देवे पुलिस। पुलिस अगर बल प्रयोग किया तो? कितने बल प्रयोग करेगा, मारते ही मारते। हम तो शहीद होने तक आए हैं, यहाँ से हटेंगे नहीं आपके। हम इनकी 26 जनवरी देखनी है आपके हमें। 26 हर बार 26 जनवरी को प्रधानमंत्री झंडा फहराते, अब की बार किसान झंडा। आपका झंडा हम फहराएंगे, पशु भी आएंगे, सब सौद आएगा। और ट्रैक्टर अब झंडी उनकी 26 जनवरी हम मनवाएंगे। ये ऊँचे बदमाश आदमी है, ये दादागिरी में है। हम मोदी जी को बड़ा अच्छा माने करें यार, मोदी जी हाथ जोड़ कर, बहनों भाइयों हम तुम्हारे खाते में 2-2 हज़ार। अबे हमको भिखारी थोड़ी है। तो आज डाल तो दिया 2,000 रुपये। अरे 2-2 हज़ार पे डाल दिए, वो तो उन्हें टुकड़ा डाला थोड़ा सा मोदी ने। ये तो मारे दुआ। अब हम बैंक से लोन लेते हैं, हमारा बीमा कटता है, फसल बीमा योजना। फसल हमारी ख़राब हो गई, सन 19 में ख़राब हो गई हमारी गेहूं की फसल ना। ओले पड़े परसा, उसका मुआवजा नहीं मिला। बैंकों ने पैसा हमारा काट लिया लोन में, बीमा का। भाई ये कौन सा कानून है, जो हमारा पैसा ही काट लिया और हमारी फसल में ओले पड़े, आलू की फसल बर्बाद हो गई हमारी। तो इन्होंने हमें पैसा भी नहीं दिया था। ये तो दादागिरी सरकार है। अगर ये आगे वैसी सरकार होती तो आगे हमारे बीच में आगे वार्ता करती। भाई देखो तुम ठंडी आसमान में बैठे हो, ऐसी ठंडी बताओ, कड़ाके की ठंड में आदमी लिहाफ में सोना हमारा आदमी। 80-80, 90-90 साल के बुढ़े बेचारे हमारे पढ़ाई यहाँ पड़े हैं। किस चीज़ की खेती आपकी मुरादाबाद में है अधिकतर?
हमारे साहब गेहूँ की वहाँ तो धान, आलू की उपज सबसे अधिक होती हाँ है। हाँ, आलू गेहूँ धान गन्ना। गन्ना। तो देखा आपने, ये मुरादाबाद से आए किसान हैं जो इन्होंने अपनी बात को मोदी के विपक्ष में रखा, और इनकी भी वही मांग है जो हम बार बार कहते आए हैं। हर किसान की यहाँ मांग है कि जो अपना अंधा काला कानून है उसे वापस करें। और इन्होंने ये प्रण किया है, प्रतिज्ञा लिया है कि इस ट्रैक्टर पे जब पूरी घास जम जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, पानी भर जाएगा, फिर भी मैं इसी ट्रैक्टर पे ही बैठा रहूँगा, यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। फैसला वापस नहीं लेती तब तक हम इसी ट्रैक्टर में बैठे रहेंगे। अब कितना बढ़ा देगा बिजली का बिल? अलाव के सहारे पूरी रात अलाव के सहारे अपना पूरा समय काट रहे हैं, जगह भी हैं और अलाव ताप रहे हैं। अलाव जला करके ही इनको रात गुजारने का एकमात्र ठिकाना है। ऐसा है, अगर इनके दिमाग में ये बात है कि विपक्ष करा रहा है और दूसरे नेता करा रहे, तो ये बैठ कर बात कर नहीं करते। कोई राजनीतिक दल यहाँ नहीं आ रहा, कोई राजनीतिक नेता यहाँ नहीं आ रहा, ना किसी का बहकावा ना चढ़ावा। किसान भी पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत तो है, जानकारी तो है। किसान अपनी मर्जी से आया है, इस बिल के खिलाफ आया है, और ये हमारे कृषि मंत्री भी, प्रधानमंत्री भी दूसरे प्रदेशों में जाकर बात क्यों कर रहे हैं? जब कई लाख किसान दिल्ली में पड़ा हुआ, तो यहाँ बैठ के बात क्यों नहीं करते? अभी आपने देखा था कि बीच में प्रधानमंत्री गुजरात कच्छ में गए थे। कच्छ में 10-20-25 किसानों के बीच में बैठ करके अपनी बातें कह रहे थे, हैं? तो उस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? उस मुद्दे पे ये वो किसान ही नहीं, जिन्हें पकड़ा वो किसान नहीं है। जोड़ा ही नहीं, सीटू का कोई आधार नहीं जोड़ा। अगर सीटू का ये जोड़ कर चलो तो फसलों के दाम किसान को बहुत अच्छे मिल जाएगा, हमें कोई सब्सिडी भी नहीं चाहिए। ये लोग जो है भ्रमित कर रहे हैं किसान को। किसान जो मांग रहा बरसों से वो तो इन्होंने दिया नहीं। ऐसा नहीं, न कांग्रेस ने दिया न इन्होंने दिया। लेकिन ये सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रही है, ऐसा है क्या आपका कहना? सही बात है, तो उनसे भी ज़्यादा बुरे निकल रहे हैं। हमने ये समझा था ये बढ़िया सरकार आवेगी, कुछ हमारा फायदा होगा। तो ये मुझे ये तो कांग्रेस से भी ज़्यादा बहुत बुरे हैं। कांग्रेस झूठ तो नहीं बोल रही, ये तो महा बेईमान झूठे बहुत ज़्यादा हों, चाहे वो तुम्हारा मोदी हो, योगी हो, कोई सा भी हो। हमारे बीच में युवा सिंगर हैं सरवन मिर्क, जो काफ़ी इनके गानों को आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा। तो आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में आए हैं, तो आइए हम उनसे मिलते हैं और उनके मुख से कुछ गीत भी सुनेंगे। सरवन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कब आए हैं इस आंदोलन में? एक हफ्ते से आप आए। तो एक हफ्ते से आप यहाँ क्या देखा कि यहाँ की जो व्यवस्था है, जिस तरीके से मांग कर रहे हैं लोग किसान एमएसपी को लेकर के, और मंडियों को बंद ना हो और हमारी जो है उचित रेट मिले, तो उस पर आपके क्या विचार है? अभी बिल्कुल जैसे सबको पता है कि किसान अपनी मांग को लेकर जैसे बैठे हुए हैं, खेती बाड़ी के बिलों को लेकर जो भी कानून पास हुए हैं वो गलत हुए हैं, और इस सरकार को अपने ये कानून वापस ले लेने चाहिए ताकि किसान अपनी खुशहाल ज़िंदगी जी सके। जो किसान सारे आप देख सकते हैं कि अपने घर बार छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के, अपने निजी काम छोड़ के, खेती छोड़ के धरने पे अपनी सिर्फ मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। तो इसी के माध्यम से हमने एक गीत भी बनाया था। हाँ बिल्कुल। हो गल सुन साडी नी तू कान खोल के, हो गल सुन साडी नी तू कान खोल के, तेनू दस दे पे वार वार बोल के। हो गल सुन साडी नी तू कान खोल के, तेनू दस दे पे वार वार बोल के। जे किते सबरां दा बन टुट गया, फेर असीं करना नहीं रहम दिल्लीए नी तेरे कढ के, तेरे कढ के जावांगे सारे वहम दिल्लीए नी तेरे कढ के जावांगे सारे वहम दिल्लीए नी तेरे कढ के। धन्यवाद। तो आपने देखा कि कई किसान मजदूरों से बात किया, उनका बस एक ही कहना है कि ये सरकार छलावा है, इस सरकार ने हमको धोखा दिया है। सरकार से जितना हमें विश्वास था, जितनी उम्मीदें थी और जितना हमें सरकार से हमारा सहयोग था, सरकार ने हमारे सारी
इरादे के सारी मुरादों पे पानी फेर दिया है। कहने का सीधा मतलब है कि उनकी जो काला कानून नाम दिया गया है, काला कानून बिल जब तक वापस नहीं होगा तब तक हम इस धरना स्थल पर अनवरत बैठे रहेंगे, इसके लिए कुछ भी करना पड़े।